Bismillahirrahmanirrahim. My name is Shahid Hussain Bhutto, lecturer in physics at Cadet College Sangha. Today is my lecture number 2 on photoelectric effect for class inter. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टडी करने के लिए हमने एक स्कीम बनाई हुई है जिसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल कहते हैं कि व्हाट इज द फोटॉन और उसकी प्रॉपर्टीज़ के इंट्रोडक्शन टू फोटॉन और प्रॉपर्टीज़ ऑफ द फोटॉन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड इट्स एक्सपेरिमेंटल स्टडी कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या और उसकी एक्सपेरिमेंटल स्टडी क्या है, उसको हमने स्टडी करना है। फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं। लॉस ऑफ द फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन, फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन के लॉस कौन से हैं। आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, लॉस ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन बेस्ड ऑन द आइंस्टाइन्स इक्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, और लास्ट में हम इस पूरे लेक्चर को समराइज करेंगे जिसको आप कह रहे हैं समरी ऑफ द लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल फोटॉन कि व्हाट इज अ फोटॉन। फोटॉन इट इज अ पैकेट और बंडल ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड द फोटॉन। एनर्जी जो है फोटॉन की वो गिवन है E is equal to the h nu which is equal to the hc upon lambda। अब c कहाँ से आया, बिकॉज ऑफ nu is equal to the c upon lambda के, तो nu की जगह पे हमने क्या रखा, c upon lambda रखा है, तो एनर्जी ऑफ द फोटॉन इज hc upon lambda। व्हाट इज द h, व्हाट इज द nu, व्हाट इज द c, व्हाट इज द lambda, तो उसको हम डिफाइन करें कि h इज द प्लैंक कांस्टेंट, u इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन ऑफ फोटॉन, c इज द स्पीड ऑफ लाइट एंड lambda इज द वेवलेंथ। तो दैट मीन्स के फोटॉन है क्या, फोटॉन इज द पैकेट और बंडल ऑफ द एनर्जी है। ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ द फोटॉन जिसमें हम कह सकते हैं कि फोटॉन को एनर्जी भी होती है, फोटॉन को वेवलेंथ भी है, फोटॉन का मोमेंटम भी है, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी भी है, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। अ फोटॉन ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ लाइट c इन अ वैक्यूम दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। दैट मीन्स कि ये फोटॉन जो है स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करते हैं इन वैक्यूम के अंदर जस्ट अबाउट 3 × 10⁻⁻⁸ मीटर पर सेकंड। इट हैज जीरो रेस्ट मास, दैट इज द फोटॉन कैन नॉट एग्जिस्ट एट रेस्ट। इट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि फोटॉन का जो रेस्ट मास है दैट इज इक्वल टू द जीरो। इसका टोटल मास ड्यू टू इट्स मोशन होता है कि जब तक वो मूव करता है फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस, तो ड्यूरिंग द मोशन, ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ द फोटॉन देयर इज मास ऑफ द फोटॉन, बट जब वो रेस्ट में आ जाता है तो वहां पे उसका मास क्या हो जाता है, जीरो होता है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि ये एक मेटालिक प्लेट है, इसके ऊपर लाइट एनर्जी गिर रही है, जैसे ही लाइट एनर्जी ने स्ट्राइक किया तो दैट मीन्स कि इस मटेरियल ने क्या किया, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब करने के बाद जब हम दोबारा इसी ऑब्जेक्ट का हम वेट करेंगे तो क्या इसका वेट बढ़ जाएगा? नहीं, कोई वेट नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग द मोशन उसका मास था, मगर एट द टाइम ऑफ द स्ट्राइकिंग तो वहां पे उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, फोटॉन की जीरो हो गई। जब वेलोसिटी जीरो हो गई तो उसका मास भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो दैट मीन्स कि ये ड्यू टू द मोशन ऑफ द फोटॉन जो है टोटल मास ऑफ इट्स मोशन है, बट रेस्ट मास इसका क्या होता है, जीरो होता है। The kinetic mass of photon is, ये हमने रिलेशन लिया है E = mc² से, तो m को हमने बाहर निकाला है तो E/c²। तो E क्या है, E is the energy according to the Max Planck, तो E = h nu, तो nu की वैल्यू क्या होगी, c/λ, तो c/λ, तो c कैंसिल हो गया, बाकी बचा क्या हमारे पास, एक c कैंसिल आउट हो गया, बाकी बचा c⁻। तो मास ऑफ द फोटॉन, काइनेटिक मास ऑफ द फोटॉन इज h/c⁻। और इस मोमेंटम को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि P = E/c। अगेन E बराबर किसके होगा, h nu के बराबर होगा, और nu बराबर होगा c/λ के। तो यहां पे क्या होगा कि E/c = h nu/λ। तो ये क्या है, c कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी हमारे पास बचेगा क्या, h/λ, दैट इज द मोमेंटम ऑफ द फोटॉन। प्रॉपर्टीज ऑफ द फोटॉन कि फोटॉन की प्रॉपर्टीज है क्या। फोटॉन ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, एनर्जी ऑफ फोटॉन डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटॉन, so the energy of the photon does not change when the photon travels from one medium to the another।
दैट मीन्स कि यहाँ पे ये जो फोटॉन जो है स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करता है और इसकी एनर्जी जो है डिपेंड करती है किसके ऊपर, फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटॉन के ऊपर। अगर ये फोटॉन मूव करता है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो क्या उसकी एनर्जी चेंज हो सकती है? नो, उसकी एनर्जी चेंज नहीं होगी, बट उसकी वेवलेंथ चेंज हो सकती है। जब वो एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगा तो उसकी वेवलेंथ चेंज हो सकती है, बट उसकी एनर्जी चेंज नहीं हो सकती। दैट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। मिसाल के तौर पे एक ग्रीन कलर की लाइट है तो उसकी एक फिक्स फ्रीक्वेंसी होगी। अगर उस ग्रीन कलर लाइट बाहर अगर रेयर मीडियम के अंदर है और वही ग्रीन कलर की लाइट अगर हम पानी के मीडियम के अंदर, ग्लास मीडियम के अंदर इंटर करवाते हैं तो क्या उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी? क्या उसका कलर चेंज हो जाएगा? नो। तो दैट मीन्स कि फ्रीक्वेंसी फोटॉन की चेंज नहीं हो सकती, चाहे वो एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करे, बट उसकी वेवलेंथ चेंज हो सकती है। द वेवलेंथ ऑफ द फोटॉन चेंजेस इफ इन डिफरेंट मीडिया, सो वेलोसिटी ऑफ अ फोटॉन इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया। फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। फोटॉन्स में शो डायफ्रैक्शन अंडर गिवन कंडीशन। डायफ्रैक्शन भी जो है ना फोटॉन्स के थ्रू होती है एक अंडर गिवन सम कंडीशंस के अंदर। फोटॉन्स आर नॉट डेविएटेड बाय मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू ये डेविएट नहीं होता। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। व्हाट इज द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट? The phenomena of emission of the electrons from the mainly metal surfaces exposed to light energy, X-rays, gamma rays, ultraviolet rays, visible light, and even infrared rays of suitable frequency is known as photoelectric effect. The material that can exhibit this phenomena is said to be the photoemissive. That means कि photoemissive का मकसद क्या है? फोटॉन्स को बाहर निकालता है, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। The electrons emitted by this effect are called photoelectrons. The current constituted by the photoelectrons is known as a photoelectric current. All electrons are identical to one another in mass, charge, spin and magnetic moment. कि that means कि all electrons जो होते हैं वो identically सेम होते हैं किसके अंदर? मास के अंदर, चार्ज के अंदर, स्पिन के अंदर और मैग्नेटिक मोमेंट के अंदर। ये एक हमने फिगर रखी हुई है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की। यहां पे देखिए कि हमने एक ट्यूब लिया है, वैक्यूम ट्यूब लिया है, एक एनोड है, टारगेट मटेरियल है, कैथोड है, ये इंसिडेंट लाइन है, इसके ऊपर गिर रही है। जैसे ही फोटॉन इसके ऊपर गिर रहे हैं तो यहां से इमिट आउट हो रहे हैं क्या? इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। कहां से? इस एनोड प्लेट से। यहां से इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ जा रहे हैं। ये वोल्ट मीटर है, रियोस्टेट है, बैटरी है। तो दैट मींस कि ये पूरी एक अरेंजमेंट है जिसमें हम ये शो कर रहे हैं कि लाइट फोटॉन्स जब इसके ऊपर गिर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हो रहा है फ्रॉम दी मेटालिक प्लेट। एक्सपेरिमेंटल स्टडी हम करते हैं कि इसकी एक्सपेरिमेंटल स्टडी है क्या। पहले तो हमने कह दिया कि एक मेटालिक सरफेस होता है जिसके ऊपर सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट गिरती है, चाहे वो कोई सी भी हो, एक्सरे हो, अल्ट्रावायलेट हो, इंफ्रारेड हो, गामा हो, तो वहां से क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स एमिट आउट होते हैं। बट उसकी एग्जैक्ट एक्सपेरिमेंटल स्टडी को हम अभी जो है ना पढ़ रहे हैं कि व्हेन लाइट ऑफ द सूटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन द मेटालिक कैथोड, फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड। जस्ट सपोज कह लें कि ये हमारे पास एक कैथोड है, लाइट गिर रही है इसके ऊपर तो इलेक्ट्रॉन्स ये क्या हो रहे हैं? एमिट आउट हो रहे हैं। ये एवैक्यूएटेड क्वार्ट्ज ट्यूब लिया है हमने, तो these photoelectrons are attracted towards the positive anode and hence photoelectric current is constituted. तो that means कि यहाँ से ये जो लाइट suitable frequency फॉल हो रही है इसके ऊपर तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? एमिट आउट हो रहे हैं और वही इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी फ्लो कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस और वहां पे फिर एक इलेक्ट्रिक करंट जो है मेड होता है या सेट होता है, इलेक्ट्रिक करंट का सेटअप होता है और इलेक्ट्रिक करंट मूव करता है इस पूरे फिगर के अंदर। तो ग्लास ट्रांसमिट्स ओनली विजिबल एंड इंफ्रारेड लाइट्स बट नॉट अल्ट्रावायलेट लाइट। क्वार्ट्ज ट्रांसमिट्स अल्ट्रावायलेट लाइट। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोइलेक्ट्रिक करंट। अफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट कि फोटोइलेक्ट्रिक करंट के ऊपर इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है, इंसिडेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट कि वो क्या अफेक्ट करती है? यस, अफेक्ट करती है फॉर अ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी के लिए। अगर हमारे पास एक ऐसी लाइट है जिसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स है बट उसकी इंटेंसिटी लेवल क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। इट मींस के नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं। जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटालिक प्लेट से क्या होंगे? इजेक्ट आउट होंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट की प्रोडक्शन भी क्या होती रहेगी? इंक्रीज होती रहेगी। तो फॉर फिक्स्ड
frequency, the photoelectric current increases linearly with the increase in the intensity of incident light. जैसे ही आप इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे वैसे ही फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा फॉर अ पर्टिकुलर लिमिट तक। उसके बाद फिर डिफरेंट उसकी क्या होती है, स्टेट्स होती हैं। जैसे मैं आपको भी समझाऊं कि कैसे उसको हम डिफाइन करते हैं। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक इंटेंसिटी है एंड करंट ग्राफ है। फ्रीक्वेंसी लाइट की फिक्स है। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं यहां पे हम ले रहे हैं ग्रीन लाइट और ग्रीन लाइट, ठीक है। तो अब यहां से लेके यहां तक इंटेंसिटी और करंट, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या हो, करंट इंक्रीज हुआ। जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे करंट और ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। जैसे इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, यहां पे इंटेंसिटी थी सपोज कर लें 10, 20, 30, 40, तो यहां पे भी क्या होता जाएगा, करंट बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे लिनियरली करंट भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो दैट मींस इससे जाहिर ये होता है कि एक फिक्स फ्रीक्वेंसी वाली लाइट अगर हम लेते हैं और वहां पे इंटेंसिटी लेवल हम चेंज करते जाएं, दैट मींस के फोटॉन्स का जो फॉल है, इंसिडेंट लाइट का जो फॉल है, उसकी इंटेंसिटी अगर हम बढ़ाते जाएं तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं फ्रॉम द मेटालिक प्लेट, वो इजेक्शन उनकी क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। पहले अगर कम हो रही है, उसके बाद ज्यादा होगी, उसके बाद और ज्यादा होगी, तो करंट भी क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। बट फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट सेम रहेगी। तभी हम कह रहे हैं कि फॉर फिक्स फ्रीक्वेंसी द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस लिनियरली विद इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। अफेक्ट ऑफ द पोटेंशियल। पोटेंशियल का मकसद क्या है कि एट जीरो पोटेंशियल के ऊपर जब फोटो इंसिडेंट लाइट गिरती है फॉर फिक्स फ्रीक्वेंसी के ऊपर, मिसाल के तौर पे यही चीज हमने यहां पे ली है, यहां पे देखिए ये हमारे पास पोटेंशियल और करंट का ग्राफ है। तो यहां पे हम कह रहे हैं कि फॉर अ फिक्स फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाइड टू द एनोड। When all the photoelectrons reaches a plate A, current becomes maximum and is known as saturation current. तो यहाँ पे यही ग्राफ जो यहाँ पे मैं बोर्ड पे बनाने जा रहा था वो यहाँ पे है, तो इसको हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। यहाँ पे देखिए बेटा कि ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज है और ये फोटो करंट है। अब जैसे जैसे लाइट गिरती है, इंसिडेंट लाइट जब इसके मेटालिक प्लेट के ऊपर गिर रही थी तो वहां पे पोटेंशियल क्या था, जीरो था। अब पोटेंशियल हम इंक्रीज करेंगे तो करंट भी क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो मगर ये जो वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के तक जो है करंट इंक्रीज होगा, उसके बाद वो सैचुरेटेड हो जाएगा। तो दैट मींस कि हम कह सकते हैं फॉर फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी के लिए जो इंसिडेंट लाइट मेटालिक प्लेट के ऊपर गिर रही है, द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाइड टू द एनोड। व्हेन ऑल द फोटो इलेक्ट्रॉन्स रीचेस द प्लेट ए, द करंट बिकम्स मैक्सिमम एंड इज नोन एज द सैचुरेशन करंट। तो दैट ग्राफ शोज दैट द सैचुरेशन करंट, और ये क्या है, वोल्टेज इंक्रीजेस, और ये क्या है, फोटो करंट है, और इस तरफ इसका क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल कब होता है, जब हम पोलैरिटीज को क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं। रिवर्स करते हैं तो ये जो करंट प्रोड्यूस्ड हो रहा है उस करंट को हम जीरो की तरफ लेके जाते हैं। तो वो कैसे होता है वो भी हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। अफेक्ट ऑफ पोटेंशियल बाय रिवर्सिंग पोलैरिटीज, सेम जो अभी मैंने डिस्कस किया आपसे। व्हेन द पोटेंशियल इज डिक्रीज्ड द करंट डिक्रीजेस बट नॉट बिकम्स जीरो एट जीरो पोटेंशियल। जैसे हम पोटेंशियल डिक्रीज करते हैं तो करंट भी डिक्रीज होता है, मगर does not becomes zero, जीरो नहीं होता एट अ जीरो पोटेंशियल के ऊपर। क्यों नहीं होता, उसका रीजन है क्योंकि जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्रॉम वन प्लेट टू द अनदर प्लेट जब मूव करते हैं तो कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनको काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता कैसे भी करके दूसरी प्लेट तक जैसे ही पहुंचते हैं तो करंट क्या करते हैं, एमीटर के अंदर शो करते हैं। तो वही है, दिस शोज दैट इवन इन द एब्सेंस ऑफ द एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल, कि चाहे हम पोटेंशियल डिक्रीज कर दें, ठीक है, बट अ फ्यू फोटो इलेक्ट्रॉन्स मैनेज टू रीच द टू द प्लेट ऑन देयर ओन ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी।
किसकी वजह से वो प्लेट तक पहुंच जाते हैं? ड्यू टू देयर काइनेटिक एनर्जी, और अपने आप को मैनेज करते हैं, मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेट टू द अनदर प्लेट. When negative potential is applied to the plate A with respect to the C, photoelectric current becomes zero at a particular value of the negative potential called stopping potential or cutoff potential. जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था कि यहाँ पे देखें कि जैसे ही हम पोटेंशियल डिक्रीज करते हैं, जैसे जैसे माइनस में चला जाएगा पोटेंशियल, तो यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे करंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. और उसी पॉइंट को हम कहेंगे दैट इज पॉइंट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल. तो ये चीज जो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि व्हेन नेगेटिव पोटेंशियल इज अप्लाइड टू द प्लेट ए, पोलैरिटीज रिवर्स कर रहे हैं, तो अब नेगेटिव पोटेंशियल जितना हम बढ़ाएंगे उतने ही जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है, जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है, तो नेगेटिव टर्मिनल जो है उसको और डिप्रेस करेगा और फोर्स अप्लाइड करेगा और इलेक्ट्रॉन्स को प्लेट ए में से बाहर निकलने नहीं देगा और उनको वहां पे ही दबा के रखेगा. तो तभी हम कह रहे हैं व्हेन नेगेटिव पोटेंशियल इज अप्लाइड टू द प्लेट ए विद रिस्पेक्ट टू द सी, फोटोइलेक्ट्रिक करंट बिकम्स जीरो एट अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल. Intensity of the incident light does not affect the stopping potential. इंटेंसिटी अफेक्ट नहीं होती. क्यों नहीं होती? तो अफेक्ट क्या होती है? दैट मीन्स कि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है. जितनी उस कलर की, उस लाइट की फ्रीक्वेंसी होगी, उतना ही स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है उसका क्या होगा? मैक्सिमम होगा. मिसाल के तौर पे अगर ये स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है ये इस यहां पे है, मगर दूसरा जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो इससे आगे होगा और उससे आगे होगा और उससे आगे होगा, तो दैट मींस कि कट ऑफ पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती रहेगी? चेंज होती रहेगी. मगर यही वैल्यू चेंज जो हो रही है ये डिपेंड किसके ऊपर करती है? फ्रीक्वेंसी के ऊपर करती है, नॉट इंटेंसिटी के ऊपर. इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी. किसके ऊपर डिपेंड करेगी? फ्रीक्वेंसी के ऊपर. अफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, वही चीज पहले हमने इंटेंसिटी पढ़ा फॉर अ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी. अब हम क्या पढ़ रहे हैं? फिक्स्ड इंटेंसिटी है और फ्रीक्वेंसीज क्या है? डिफरेंट है. पहले क्या पढ़ा था हमने? फ्रीक्वेंसी फिक्स थी, इंटेंसिटीज डिफरेंट थी. बट अभी हम क्या कह रहे हैं कि इंटेंसिटी फिक्स्ड है मगर फ्रीक्वेंसीज क्या है? अलग अलग है. तो फॉर फिक्स्ड intensity of the incident light, the photoelectric current does not depends upon the frequency of the incident light. The photoelectric current simply depends on the number of photoelectrons emitted and in terms on the number of photons incident and not on the energy of the photons. So that means कि जो fixed intensity of the light है, इसका अगर हम इंटेंसिटी को फिक्स कर देते हैं तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट. तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? डिपेंड इसके ऊपर कर रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट सिंपली डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स. फोटो इलेक्ट्रॉन्स कौन से फोटो इलेक्ट्रॉन्स है? विच आर इजेक्टेड फ्रॉम दी प्लेट्स. उसके ऊपर डिपेंड करता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट. एमिटेड एंड इंट्रॉन ऑन द नंबर ऑफ फोटॉन्स. जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स उस प्लेट के ऊपर गिरते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस प्लेट से क्या है? बाहर निकलते हैं और एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक क्या होती है? मूव होते हैं. अफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल. अब यहां पे देखिए, पहले हमने पढ़ा अफेक्ट ऑफ जो इंटेंस फ्रीक्वेंसी था वो भी स्टॉपिंग पोटेंशियल पे था. अब यहां पे भी ये है अफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन द स्टॉपिंग पोटेंशियल, मगर वहां पे हमने फिक्स क्या रखी थी? फ्रीक्वेंसी. मगर यहां पे फिक्स क्या है? इंटेंसिटी. For a fixed intensity of incident light, the photoelectric current increases and is saturated with increase in positive potential applied to the anode. यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एक ग्राफ है. इस ग्राफ के अंदर ये पोटेंशियल पॉजिटिव है, ये जो लाइन है ये फोटोइलेक्ट्रिक करंट की है, और ये जो लाइन है ये नेगेटिव पोटेंशियल की है. ये एनोड पोटेंशियल और ये रिटार्डिंग पोटेंशियल. ये पॉजिटिव पोटेंशियल है तो ये नेगेटिव पोटेंशियल है. रिटार्डिंग मींस पोटेंशियल का डिक्रीज होना. तो अब यहां पे देखें, एक फिक्स्ड इंटेंसिटी के ऊपर इंटेंसिटी फिक्स्ड है तो करंट क्या बनेगा? सेम बनेगा. डिफरेंट लाइट रेस हमने डिफरेंट कलर के लाइट लिए, यहां पे उसकी वैल्यू एक है. मिसाल के तौर पे हम कहते हैं इंटेंसिटी की वैल्यू एक ही है मगर डिफरेंट कलर के जो लाइट है, तो डिफरेंट कलर की लाइट होगी तो उसकी फ्रीक्वेंसीज भी क्या होगी? डिफरेंट होगी. तो सैचुरेशन करंट विल बी द सेम बट स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होगा वो क्या होता रहेगा? चेंज होता रहेगा.
क्योंकि हर फ्रीक्वेंसी का कट ऑफ रीजन जो है, या ऐसा समझ ले कट ऑफ पोटेंशियल जो है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो फॉर फिक्स्ड इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस एंड इज सैचुरेटेड विद इंक्रीज इन पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाइड टू द एनोड। However, the saturation current is same for the different frequencies of the incident lights, जो अभी हमने डिस्कस किया कि saturation current जो होगा वो सेम होगा किसके लिए, different frequencies of light के लिए। When the potential is decreased, अब जब पोटेंशियल को हम डिक्रीज कर रहे हैं, कहां तक लेके जा रहे हैं, जीरो करंट तक लेके जा रहे हैं। When the potential is decreased and taken below zero, photoelectric current decreases to zero, but at different stopping potentials for the different frequencies। यहाँ पे देखें, एक फ्रीक्वेंसी ये है, स्टार्टिंग पोटेंशियल एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तो दैट मीन्स कि फ्रीक्वेंसीज अलग अलग है, तो स्टार्टिंग पोटेंशियल्स भी क्या होंगे, उसके अलग अलग होंगे। तो ये जो है सैचुरेशन करंट जो होगा वो सेम रहता है फॉर अ फिक्स इंटेंसिटी के लिए, बट उसकी जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो डिफरेंट होगा बिकॉज ऑफ ड्यू टू द डिफरेंट इन फ्रीक्वेंसीज। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? Threshold frequency, it is the minimum value of the frequency called threshold frequency below which photoelectric emission is not possible. However, the intensity of the incident light may be high. ये एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है, अगर इसके नीचे बिलो दिस फ्रीक्वेंसी अगर कोई आप फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन करवाना चाहते हैं तो इट इज इम्पॉसिबल। फिर चाहे इंटेंसिटी कितनी हाई क्यों ना हो, मगर उसका रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी का होना जरूरी है, जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सके, एमिट आउट करवा सके फ्रॉम द मेटालिक प्लेट। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि इट इज अ मिनिमम वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बिलो व्हिच द फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन इज नॉट पॉसिबल। हाउएवर द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट मे बी हाई। इट डिपेंड्स ऑन अपॉन द नेचर ऑफ द मेटल इमिटिंग फोटोइलेक्ट्रॉन्स। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है फॉर द डिफरेंट मटेरियल्स के लिए, क्योंकि अगर कोई मटेरियल आयरन का है, कोई मटेरियल लेड का है, कोई मटेरियल निकल है, कॉपर है, जैसे जैसे मटेरियल चेंज होता रहेगा तो उसके थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। तो ये क्या है कि ये ग्राफ हमने एक बनाया हुआ है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्टेड पर सेकंड, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द करंट। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट ऑन द कैथोड, तो ये देखें कि लो इंटेंसिटी लाइट है और ये हाई इंटेंसिटी लाइट है। तो ये फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है कि इट इज अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन या फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, दैट इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। लॉज ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि कौन से लॉज हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के? First one, for a given substance, there is a minimum value of frequency of incident light called threshold frequency, जो अभी हमने जो है ना डिस्कस किया कि किसी भी सब्सटेंस के लिए, जो हम सब्सटेंस ले रहे हैं उसके लिए एक मिनिमम वैल्यू होना चाहिए फ्रीक्वेंसी का ऑफ इंसिडेंट लाइट called threshold frequency below which no photoelectric emission is possible. Howsoever the intensity of incident light may be, कि दैट मीन्स के इंटेंसिटी ऑफ लाइट कितनी भी हो मगर एक मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी का होना चाहिए कि वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट आउट करवा सके किसी भी सब्सटेंस में से। द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकंड, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट प्रोवाइडेड द फ्रीक्वेंसी इज अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जैसे अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, यहाँ पे देखिए कि इंटेंसिटी और करंट, यहां पे वही बात कर रहे हैं कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकंड, दैट इज द फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट के ऊपर ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, डिपेंड करता है कि जितनी इंटेंसिटी आप ज्यादा देंगे उतने ही फोटो इलेक्ट्रिक करंट की प्रोडक्शन होती रहेगी। The maximum kinetic energy of the photoelectrons is directly proportional to the frequency provided the frequency is above the threshold frequency। अगेन वही बात आ गई कि काइनेटिक एनर्जी जो है किसकी, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी प्रोवाइडेड द फ्रीक्वेंसी इज अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अगर आप फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करेंगे तो अब फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे फ्रीक्वेंसी। लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अगेन लॉज ही चल रहे हैं। The maximum kinetic energy of the photoelectrons is independent of the intensity of the incident light. The process of photoelectric emission is instantaneous, that is, as soon as the
photon of suitable frequency falls on the substance, it emits photoelectrons. ये नहीं होता कि ये हम कहते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन जो है दैट इज इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। ये नहीं होता कि लाइट आती है, फोटॉन्स आते हैं, वो एब्जॉर्ब होते हैं, एब्जॉर्ब होने के बाद जो है वो एनर्जी इमिट आउट होती है। नहीं, जैसे ही फोटॉन मेटल को स्ट्राइक करते हैं उसी वक्त इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो जाता है। दैट मींस कि हम कह सकते हैं कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज इंस्टेंटेनियस, दैट इज एज सून एज द फोटॉन्स ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन द सब्सटेंस, it emits photoelectrons. The photoelectric emission is 1:1, that is for every photon of suitable frequency one electron is emitted. That means कि एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, emit out करेगा from the metallic substance. Einstein's photoelectric equation, when a photon of energy h nu means incident frequency, falls on the metal surface, the energy of the photons is absorbed by the electron and used in two ways. जब भी लाइट एनर्जी फॉल होती है किसके ऊपर, मेटल सरफेस के ऊपर, तो वो क्या होती है, वो एनर्जी टू वेज के अंदर यूटिलाइज होती है। पहला कौन सा, अ पार्ट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड टू ओवरकम द सरफेस बैरियर एंड कम आउट द मेटल सरफेस। पहली जो एनर्जी है, जो इलेक्ट्रॉन्स जो उसके अंदर मौजूद होते हैं वो एनर्जी गेन करके कहां तक आते हैं, ओवरकम करते हैं सरफेस के ऊपर, बैरियर तक आते हैं और बैरियर से फिर बाहर आ जाते हैं। दिस पार्ट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। दैट मींस के इलेक्ट्रॉन्स को उस मेटालिक सरफेस में से इमिट आउट करने के लिए जो एनर्जी खर्च होती है उसको हम क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन कहते हैं। वर्क फंक्शन इज इक्वल टू द फायर इज इक्वल टू द एच न्यू नॉट। तो दैट मींस ये एनर्जी कौन सी है, ये वो फ्रीक्वेंसी है जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन करके बाहर निकल के आया है, जिस फ्रीक्वेंसी के साथ वो अब क्या करेगा, एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक मूव करेगा। तो दैट मींस के व्हाट इज अ वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन इज द मिनिमम वर्क डन रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटालिक प्लेट। और ये जो वर्क फंक्शन है ये भी डिफरेंट होता है फॉर द डिफरेंट मेटालिक सरफेसेस, क्योंकि हर मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन सेम नहीं रहेगा, वो चेंज होता रहेगा। सेकंड जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी है या एनर्जी है वो कहां पे खर्च होती है, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एनर्जी इज यूज्ड टू गिविंग वेलोसिटी to the emitted photoelectrons. This is equal to the maximum kinetic energy of the photoelectrons, 1/2 mv square, that is the maximum kinetic energy where m is the mass of the photoelectrons. बाकी जो बकाया एनर्जी है, एक एनर्जी का पार्ट जो है वो यूटिलाइज हो गया। कहां तक यूटिलाइज हुआ कि सरफेस में से, सब्सटेंस में से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करवाया, कहां से, मेटालिक सरफेस से, और फिर दूसरा पार्ट ऑफ एनर्जी जो है वो उसको मूव करवा के एक जगह से दूसरी जगह तक लेके गया। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यहां पे देखिए h nu इज इक्वल टू द 5 + 1/2 mv स्क्वायर मैक्सिमम। इट मींस ये क्या कहलाएगा, E इज इक्वल टू द 5 + k मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू दी फायर प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अब E किसके बराबर है, E इज द h nu 5 m प्लस काइनेटिक एनर्जी बराबर है 1/2 m v स्क्वायर एंड मैक्सिमम। ठीक है, तो इसको हम आगे ले चलते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि h nu इज इक्वल टू द, हमें पता है कि वर्क फंक्शन किसके बराबर है, फाई इज इक्वल टू दी एच टी नॉट के बराबर, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो यहां पे हम लिख सकते हैं एच टी नॉट प्लस 1/2 mv स्क्वायर मैक्सिमम। अच्छा, फिर यहां पे देखिए आप कि हमने इसको क्या किया, 1/2 mv स्क्वायर को अलग किया, बाकी h इनिशियल फ्रीक्वेंसी एंड फाइनल फ्रीक्वेंसी, दैट मींस के एक फ्रीक्वेंसी फोटॉन्स की है और एक फ्रीक्वेंसी किसकी है, इलेक्ट्रॉन्स की है, वो हमने अलग अलग करके लिखी है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं 1/2 mv स्क्वायर मैक्सिमम इज इक्वल टू द h v माइनस v नॉट। तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया।
यहाँ पे देखें एच न्यू जो हमने वहां पे बोर्ड के ऊपर पे लिखा है इज इक्वल टू द 5 + 1/2 mv² मैक्सिमम बराबर किया है, वर्क फंक्शन बराबर होता है एच न्यू नॉट प्लस 1/2 mv², 1/2 mv² मैक्सिमम प्लस h, इसको अलग अलग करके लिखा है। तो यहाँ पे वही चीज यहाँ पे डिफाइंड हो रही है कि यहाँ पे देखिए कि फोटॉन्स फॉल्स हो रहे हैं एक मेटालिक सरफेस के ऊपर और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो किसके बराबर है 1/2 mv², और ये फोटॉन्स की जो एनर्जी है वो किसके बराबर है E = h²। लॉस ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक emission based on the Einstein's equation। आइंस्टाइन इक्वेशन जो हमने यहां पे डिफाइन की है कि 1/2 mv² मैक्सिमम इज h v minus mu naught if mu less than mu naught, if mu less than mu naught then 1/2 mv² मैक्सिमम इज नेगेटिव। अगर हम कहें कि इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी जो फोटॉन्स की है वो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की फ्रीक्वेंसी या उनकी एनर्जी से कम है तो इलेक्ट्रिक काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी नेगेटिव होगी, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। देयरफॉर फॉर फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन टू टेक प्लेस कब, जब इंसिडेंट फोटॉन्स जो है उनकी फ्रीक्वेंसी और बाकी जो दूसरी फ्रीक्वेंसी है उससे ग्रेटर होगी, तब जाके हम कह सकते हैं कि यहां पे फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन होगा। Since one photon emits one electron, so the number of photoelectrons emitted per second is directly proportional to the incident of light. It is clear that kinetic energy maximum directly proportional होता है किसके frequency of photons के, as h and mu naught are constant. This shows that kinetic energy of the photoelectrons is directly proportional to the frequency of the incident light. Photoelectric emission is due to the collision between a photon and an electron. As such, there cannot be any significant time lag between the incident of the photon and emission of photoelectrons. That is, the process is instantaneous. It is found that delay is only 10⁻⁻8 seconds के delay के साथ photo electrons क्या होते हैं, emit out होते हैं from the metallic surface. Application of photoelectric effect. एप्लीकेशन क्या है कि ऑटोमेटिक फायर अलार्म है, ये देखें आप कि ये भी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के एप्लीकेशन है। ऑटोमेटिक बर्गलर अलार्म, ये भी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की एप्लीकेशन है। ऑटोमेटिक स्विचिंग ऑफ द स्ट्रीट लाइट, जैसे आप देखें कि आजकल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये फोटोवोल्टिक सेल इस्तेमाल कर रहे हैं। फोटोमेट्री है, फोटोइलेक्ट्रिक सॉर्टिंग मशीन है। समरी ऑफ द लेक्चर, इस पूरे समय लेक्चर के अंदर हमने स्टडी क्या किया कि हमने स्टडी ये किया कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज और डिफरेंट इंटेंसिटीज के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होता है फ्रॉम द मेटालिक प्लेट। मगर ये फ्रॉम द मेटालिक प्लेट जो इजेक्ट आउट हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो उनके जरिए यहाँ पे क्या प्रोड्यूस्ड हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस्ड हो रहा है, जिसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। The phenomena of emission of electrons from mainly metal surfaces exposed to light energy of suitable frequency is known as photoelectric effect. The current produced by the photoelectric effect is known as photoelectric current. Photoelectric current is directly proportional to the incident intensity of the incident light. Minimum amount of frequency required for photoelectric emission is called threshold frequency. Photoelectric emission is due to the collision between the photons and the electrons of the metallic surface. तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसके अंदर हमने स्टडी किया कि व्हाट इज द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। बेसिकली फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट तो है इमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, मगर वो इलेक्ट्रॉन भी इमिट आउट कैसे होते हैं, क्योंकि इस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर एक चीज वाज़ेह हो जाती है कि ये जो फोटॉन्स हैं लाइट की सूरत में, वेव्स की सूरत में आ रहे हैं, जब वो कोलाइड करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो पहले वेव्स की सूरत में आते हैं। जैसे ही उनका कॉलिजन होता है किसी भी वॉल के साथ, किसी भी मेटल सरफेस के साथ, तो वो बिहेव लाइक अ बुलेट करते हैं। दैट मीन्स कि जैसे ही मोमेंटम अपना ट्रांसफर करते हैं किसी और पार्टिकल के अंदर, तो उसी मोमेंटम के साथ, उसी एनर्जी के साथ वो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल क्या करता है, वहां से इजेक्ट आउट होता है। तो दैट मीन्स कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो डिपेंड करता है इंटेंसिटीज एंड फ्रीक्वेंसीज ऑफ दी लाइट के ऊपर। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, दैट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। थैंक यू वेरी मच। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटो इलेक्ट्रिक करंट। Effect of intensity of a incident light।
कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है, इंसिडेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कि वो क्या अफेक्ट करती है? यस, अफेक्ट करती है फॉर अ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी के लिए। अगर हमारे पास एक ऐसी लाइट है जिसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स है, बट उसकी इंटेंसिटी लेवल क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। इट मींस के नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं। जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटालिक प्लेट से क्या होंगे? इजेक्ट आउट होंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट की प्रोडक्शन भी क्या होती रहेगी? इंक्रीज होती रहेगी। तो फॉर फिक्स्ड frequency the photoelectric current increases linearly with the increase in the intensity of incident light। जैसे ही आप इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे वैसे ही फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होता रहेगा? इंक्रीज होता रहेगा फॉर अ पर्टिकुलर लिमिट तक। उसके बाद फिर डिफरेंट उसकी क्या होती है? स्टेट्स होती हैं। जैसे मैं आपको भी समझाऊं कि कैसे उसको हम डिफाइन करते हैं। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक इंटेंसिटी है एंड करंट ग्राफ है। फ्रीक्वेंसी लाइट की फिक्स है। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं यहां पे हम ले रहे हैं ग्रीन लाइट और ग्रीन लाइट, ठीक है। तो अब यहां से लेके यहां तक इंटेंसिटी और करंट, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या हो? करंट इंक्रीज हुआ। जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे करंट और ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या होते जाएंगे? बढ़ते जाएंगे। जैसे इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, यहां पे इंटेंसिटी थी सपोज कर लें 10, 20, 30, 40, तो यहां पे भी क्या होता जाएगा? करंट बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे लिनियरली करंट भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो दैट मींस इससे जाहिर ये होता है कि एक फिक्स फ्रीक्वेंसी वाली लाइट अगर हम लेते हैं और वहां पे इंटेंसिटी लेवल हम चेंज करते जाए, दैट मींस के फोटॉन्स का जो फॉल है, इंसिडेंट लाइट का जो फॉल है, उसकी इंटेंसिटी अगर हम बढ़ाते जाएं तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं फ्रॉम द मेटालिक प्लेट, वो इजेक्शन उनकी क्या होती रहेगी? चेंज होती रहेगी। पहले अगर कम हो रही है, उसके बाद ज्यादा होगी, उसके बाद और ज्यादा होगी, तो करंट भी क्या होता रहेगा? चेंज होता रहेगा। बट फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट सेम रहेगी। तभी हम कह रहे हैं कि फॉर फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस लिनियरली विद इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। अफेक्ट ऑफ अ पोटेंशियल। पोटेंशियल का मकसद क्या है कि एट जीरो पोटेंशियल के ऊपर जब फोटो इंसिडेंट लाइट गिरती है फॉर फिक्स फ्रीक्वेंसी के ऊपर, मिसाल के तौर पे यही चीज हमने यहां पे ली है। यहां पे देखिए ये हमारे पास पोटेंशियल और करंट का ग्राफ है। तो यहां पे हम कह रहे हैं कि फॉर अ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाइड टू द एनोड। When all the photoelectrons reaches a plate A, current becomes maximum and is known as saturation current। तो यहाँ पे यही ग्राफ जो यहाँ पे मैं बोर्ड पे बनाने जा रहा था वो यहाँ पे है, तो इसको हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। यहाँ पे देखिए बेटा कि ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज है और ये फोटो करंट है। अब जैसे जैसे लाइट गिरती है, इंसिडेंट लाइट जब इसके मेटालिक प्लेट के ऊपर गिर रही थी तो वहां पे पोटेंशियल क्या था? जीरो था। अब पोटेंशियल हम इंक्रीज करेंगे तो करंट भी क्या होता रहेगा? इंक्रीज होता जाएगा। तो मगर ये जो वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के तक जो है करंट इंक्रीज होगा, उसके बाद वो सैचुरेटेड हो जाएगा। तो दैट मींस हम कह सकते हैं फॉर फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी के लिए जो इंसिडेंट लाइट उन मेटालिक प्लेट के ऊपर गिर रही है, द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन positive potential applied to the anode. When all the photoelectrons reaches the plate A, the current becomes maximum and is known as the saturation current. So that graph shows that the saturation current और ये क्या है? voltage increases और ये क्या है? photo current है और इस तरफ इसका क्या है? stopping potential है। स्टॉपिंग पोटेंशियल कब होता है? जब हम पोलैरिटीज को क्या करते हैं? रिवर्स करते हैं। रिवर्स करते हैं तो ये जो करंट प्रोड्यूस्ड हो रहा है उस करंट को हम जीरो की तरफ लेके जाते हैं। तो वो कैसे होता है वो भी हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। अफेक्ट ऑफ पोटेंशियल बाय रिवर्सिंग पोलैरिटी, सेम जो अभी मैंने डिस्कस किया आपसे। व्हेन द पोटेंशियल इज डिक्रीज्ड द करंट डिक्रीजेस बट नॉट बिकम्स जीरो एट जीरो पोटेंशियल। जैसे हम पोटेंशियल डिक्रीज करते हैं तो करंट भी डिक्रीज होता है मगर does not becomes zero, जीरो नहीं होता एट जीरो पोटेंशियल के ऊपर। क्यों नहीं होता? उसका रीजन है क्योंकि जो
इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्रॉम वन प्लेट टू द अनदर प्लेट जब मूव करते हैं तो कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनको काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता कैसे भी करके दूसरी प्लेट तक जैसे ही पहुंचते हैं तो करंट क्या करते हैं, एमीटर के अंदर शो करते हैं। तो वही है, दिस शोज दैट इवन इन द एब्सेंस ऑफ द एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल, कि चाहे हम पोटेंशियल डिक्रीज कर दें, ठीक है, but a few photoelectrons manage to reach to the plate on their own due to the kinetic energy. किसकी वजह से वो प्लेट तक पहुंच जाते हैं? ड्यू टू देयर काइनेटिक एनर्जी, और अपने आप को मैनेज करते हैं, को मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेट टू द अनदर प्लेट। When negative potential is applied to the plate A with respect to the C, photoelectric current becomes zero at a particular value of the negative potential called stopping potential or cutoff potential। जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था कि यहाँ पे देखें कि जैसे ही हम पोटेंशियल डिक्रीज करते हैं, जैसे जैसे माइनस में चला जाएगा पोटेंशियल, तो यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और उसी पॉइंट को हम कहेंगे दैट इज पॉइंट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल। तो ये चीज जो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि व्हेन नेगेटिव पोटेंशियल इज अप्लाइड टू द प्लेट ए, पोलैरिटीज रिवर्स कर रहे हैं, तो अब नेगेटिव पोटेंशियल जितना हम बढ़ाएंगे उतने ही जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है, जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है, तो नेगेटिव टर्मिनल जो है उसको और डिप्रेस करेगा और फोर्स अप्लाइड करेगा और इलेक्ट्रॉन्स को प्लेट ए में से बाहर निकलने नहीं देगा और उनको वहां पे ही दबा के रखेगा। तो तभी हम कह रहे हैं नेगेटिव पोटेंशियल इज अप्लाइड टू द प्लेट ए विद रिस्पेक्ट टू द सी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स जीरो एट अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल। इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट डज नॉट अफेक्ट द स्टॉपिंग पोटेंशियल। इंटेंसिटी अफेक्ट नहीं होती, क्यों नहीं होती? तो अफेक्ट क्या होती है? दैट मीन्स कि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, जितनी उस कलर की उस लाइट की फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है उसका क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मिसाल के तौर पे अगर ये स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है ये इस यहां पे है, मगर दूसरा जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो इससे आगे होगा और उससे आगे होगा और उससे आगे होगा, तो दैट मींस कि कट ऑफ पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। मगर यही वैल्यू चेंज जो हो रही है ये डिपेंड किसके ऊपर करती है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर करती है, नॉट इंटेंसिटी के ऊपर। इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, किसके ऊपर डिपेंड करेगी, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। अफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, वही चीज पहले हमने इंटेंसिटी पढ़ा फॉर अ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, फिक्स्ड इंटेंसिटी है और फ्रीक्वेंसीज क्या है, डिफरेंट है। पहले क्या पढ़ा था हमने, फ्रीक्वेंसी फिक्स थी, इंटेंसिटीज डिफरेंट थी, बट अभी हम क्या कह रहे हैं कि इंटेंसिटी फिक्स्ड है मगर फ्रीक्वेंसीज क्या है, अलग अलग है। तो फॉर फिक्स्ड इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट द फोटोइलेक्ट्रिक करंट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। The photoelectric current simply depends on the number of photoelectrons emitted and in terms on the number of photons incident and not on the energy of the photons। तो that means कि जो फिक्स इंटेंसिटी ऑफ दी लाइट है इसका अगर हम इंटेंसिटी को फिक्स कर देते हैं तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। तो ये किस पे डिपेंड कर रहे थे, डिपेंड इसके ऊपर कर रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट सिंपली डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इलेक्ट्रॉन्स कौन से फोटो इलेक्ट्रॉन्स है, व्हिच आर इजेक्टेड फ्रॉम दी प्लेट्स, उसके ऊपर डिपेंड करता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट एमिटेड एंड इंट्रॉन ऑन द नंबर ऑफ फोटॉन्स। जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स उस प्लेट के ऊपर गिरते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस प्लेट से क्या है, बाहर निकलते हैं और एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक क्या होती है, मूव होते हैं। अफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, अब यहां पे देखिए पहले हमने पढ़ा अफेक्ट ऑफ जो इंटेंस फ्रीक्वेंसी था वो भी स्टॉपिंग पोटेंशियल पे था, अब यहां पे भी यही है अफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन द स्टॉपिंग पोटेंशियल, मगर वहां पे हमने फिक्स क्या रखी थी, फ्रीक्वेंसी, मगर यहां पे फिक्स क्या है, इंटेंसिटी। For a fixed intensity of incident light, the photoelectric current increases and is saturated with increase in positive potential applied to the anode। यहां पे देखें ये हमारे पास एक ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर ये पोटेंशियल पॉजिटिव है, ये जो लाइन है ये फोटोइलेक्ट्रिक करंट की है और ये जो लाइन है ये नेगेटिव पोटेंशियल की है। ये एनोड पोटेंशियल और ये रिटार्डिंग पोटेंशियल, ये पॉजिटिव पोटेंशियल है तो ये नेगेटिव पोटेंशियल है, रिटार्डिंग मींस पोटेंशियल का डिक्रीज होना। तो अब यहां पे देखें एक फिक्स्ड इंटेंसिटी के ऊपर, इंटेंसिटी फिक्स्ड है तो करंट क्या बनेगा, सेम बनेगा,
डिफरेंट लाइट रेस, हमने डिफरेंट कलर के लाइट लिए, यहाँ पे उसकी वैल्यू एक है, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं इंटेंसिटी की वैल्यू एक ही है, मगर डिफरेंट कलर के जो लाइट है, तो डिफरेंट कलर की लाइट होगी तो उसकी फ्रीक्वेंसीज भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो सैचुरेशन करंट विल बी द सेम, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होगा वो क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा, क्योंकि हर फ्रीक्वेंसी का कट ऑफ रीजन जो है, या ऐसा समझ ले कट ऑफ पोटेंशियल जो है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो फॉर फिक्स्ड इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट द फोटोइलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस एंड इज सैचुरेटेड विद इंक्रीज इन पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाइड टू द एनोड। However, the saturation current is same for the different frequencies of the incident lights, जो अभी हमने डिस्कस किया कि saturation current जो होगा वो सेम होगा किसके लिए, different frequencies of light के लिए। When the potential is decreased, अब जब पोटेंशियल को हम डिक्रीज कर रहे हैं, कहां तक लेके जा रहे हैं, जीरो करंट तक लेके जा रहे हैं। When the potential is decreased and taken below zero, photoelectric current decreases to zero, but at different stopping potentials for the different frequencies। यहाँ पे देखें, एक फ्रीक्वेंसी ये है, स्टॉपिंग पोटेंशियल एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तो दैट मीन्स कि फ्रीक्वेंसीज अलग अलग है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल्स भी क्या होंगे, उसके अलग अलग होंगे। तो ये जो है सैचुरेशन करंट जो होगा वो सेम रहता है फॉर अ फिक्स इंटेंसिटी के लिए, बट उसकी जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो डिफरेंट होगा बिकॉज ऑफ ड्यू टू द डिफरेंट इन फ्रीक्वेंसीज। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? Threshold frequency, it is the minimum value of the frequency called threshold frequency below which photoelectric emission is not possible. However, the intensity of the incident light may be high. ये एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है, अगर इसके नीचे बिलो दिस फ्रीक्वेंसी अगर कोई आप फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन करवाना चाहते हैं तो इट इज इम्पॉसिबल। फिर चाहे इंटेंसिटी कितनी हाई क्यों ना हो, मगर उसका रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी का होना जरूरी है, जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सके, एमिट आउट करवा सके फ्रॉम द मेटालिक प्लेट। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि इट इज अ मिनिमम वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बिलो व्हिच द फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन इज नॉट पॉसिबल। हाउएवर द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट मे बी हाई। इट डिपेंड्स ऑन अपॉन द नेचर ऑफ द मेटल इमिटिंग फोटोइलेक्ट्रॉन्स। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है फॉर द डिफरेंट मटेरियल्स के लिए, क्योंकि अगर कोई मटेरियल आयरन का है, कोई मटेरियल लेड का है, कोई मटेरियल निकल है, कॉपर है, जैसे जैसे मटेरियल चेंज होता रहेगा तो उसके थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। तो ये क्या है कि ये ग्राफ हमने एक बनाया हुआ है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्टेड पर सेकंड, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द करंट। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट ऑन द कैथोड, तो ये देखें कि लो इंटेंसिटी लाइट है और ये हाई इंटेंसिटी लाइट है, तो ये फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है कि इट इज अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन या फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, दैट इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। लॉज ऑफ द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि कौन से लॉज हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के? First one, for a given substance, there is a minimum value of frequency of incident light called threshold frequency, जो अभी हमने जो है ना डिस्कस किया कि किसी भी सब्सटेंस के लिए, जो हम सब्सटेंस ले रहे हैं उसके लिए एक मिनिमम वैल्यू होना चाहिए फ्रीक्वेंसी का ऑफ इंसिडेंट लाइट called threshold frequency below which no photoelectric emission is possible. Howsoever the intensity of incident light may be, कि दैट मीन्स के इंटेंसिटी ऑफ लाइट कितनी भी हो मगर एक मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी का होना चाहिए कि वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट आउट करवा सके किसी भी सब्सटेंस में से। द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकंड, photoelectric current is directly proportional to the intensity of incident light provided the frequency is above the threshold frequency। जैसे अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, यहाँ पे देखें कि इंटेंसिटी और करंट, यहां पे वही बात कर रहे हैं कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकंड, दैट इज द फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट के ऊपर ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, डिपेंड करता है कि जितनी इंटेंसिटी आप ज्यादा देंगे उतने ही फोटो इलेक्ट्रिक करंट की प्रोडक्शन होती रहेगी। The maximum kinetic energy of the photoelectrons is directly proportional to the frequency provided the frequency is above the threshold frequency। अगेन वही बात आ गई कि काइनेटिक एनर्जी जो है किसकी, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी प्रोवाइडेड द फ्रीक्वेंसी इज अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी।
अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अगर आप फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करेंगे तो अब फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे फ्रीक्वेंसी। लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट, अगेन लॉज ही चल रहे हैं। The maximum kinetic energy of the photoelectrons is independent of the intensity of the incident light. The process of photoelectric emission is instantaneous, that is, as soon as the photon of suitable frequency falls on the substance, it emits photoelectrons. ये नहीं होता कि ये हम कहते हैं कि photoelectric emission जो है that is a instantaneous process है। ये नहीं होता कि लाइट आती है, फोटॉन्स आते हैं, वो एब्जॉर्ब होते हैं, एब्जॉर्ब होने के बाद जो है वो एनर्जी इमिट आउट होती है, नहीं, जैसे ही फोटॉन मेटल को स्ट्राइक करते हैं उसी वक्त इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो जाता है। दैट मींस कि हम कह सकते हैं कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज इंस्टेंटेनियस, दैट इज एज सून एज द फोटॉन्स ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन द सब्सटेंस it emits photoelectrons. The photoelectric emission is 1 to 1, that is for every photon of suitable frequency 1 electron is emitted. That means कि एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, emit out करेगा from the metallic substance. Einstein's photoelectric equation है, when a photon of energy h nu means incident frequency, falls on the metal surface, the energy of the photons is absorbed by the electron and used in two ways. जब भी लाइट एनर्जी फॉल होती है किसके ऊपर, मेटल सरफेस के ऊपर, तो वो क्या होती है, वो एनर्जी टू वेज के अंदर यूटिलाइज होती है। पहला कौन सा, अ पार्ट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड टू ओवरकम द सरफेस बैरियर एंड कम आउट द मेटल सरफेस। पहली जो एनर्जी है, जो इलेक्ट्रॉन्स जो उसके अंदर मौजूद होते हैं, वो एनर्जी गेन करके कहां तक आते हैं, ओवरकम करते हैं सरफेस के ऊपर, बैरियर तक आते हैं और बैरियर से फिर बाहर आ जाते हैं। दिस पार्ट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। दैट मींस के इलेक्ट्रॉन्स को उस मेटालिक सरफेस में से इमिट आउट करने के लिए जो एनर्जी खर्च होती है उसको हम क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन कहते हैं। वर्क फंक्शन इज इक्वल टू द फायर इज इक्वल टू द h nu naught। तो दैट मींस ये एनर्जी कौन सी है, ये वो फ्रीक्वेंसी है जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन करके बाहर निकल के आया है, जिस फ्रीक्वेंसी के साथ वो अब क्या करेगा, एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक मूव करेगा। तो दैट मींस के व्हाट इज द वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन इज द मिनिमम वर्क डन रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटालिक प्लेट। और ये जो वर्क फंक्शन है ये भी डिफरेंट होता है फॉर द डिफरेंट मेटालिक सरफेसेस, क्योंकि हर मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन सेम नहीं रहेगा, वो चेंज होता रहेगा। सेकंड जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी है या एनर्जी है, वो कहां पे खर्च होती है, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एनर्जी इज यूज्ड टू गिविंग वेलोसिटी to the emitted photoelectrons. This is equal to the maximum kinetic energy of the photoelectrons 1/2 mv square, that is the maximum kinetic energy where m is the mass of the photoelectrons. बाकी जो बकाया एनर्जी है, एक एनर्जी का पार्ट जो है वो यूटिलाइज हो गया। कहां तक यूटिलाइज हुआ कि सरफेस में से, सब्सटेंस में से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करवाया, कहां से, मेटालिक सरफेस से, और फिर दूसरा पार्ट ऑफ एनर्जी जो है वो उसको मूव करवा के एक जगह से दूसरी जगह तक लेके गया। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यहां पे देखिए h nu इज इक्वल टू द 5 प्लस 1/2 mv स्क्वायर मैक्सिमम। इट मींस ये क्या कहलाएगा, E इज इक्वल टू द 5 प्लस k मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू दी फायर प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अब E किसके बराबर है, E इज द h nu 5 m प्लस काइनेटिक एनर्जी बराबर है 1/2 m v स्क्वायर एंड मैक्सिमम। ठीक है, तो इसको हम आगे ले चलते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि h nu इज इक्वल टू दैट, हमें पता है कि वर्क फंक्शन किसके बराबर है, फाई इज इक्वल टू दी h nu naught के बराबर, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो यहां पे हम लिख सकते हैं h nu naught प्लस 1/2 mv स्क्वायर मैक्सिमम। अच्छा, फिर यहां पे देखिए आप कि हमने इसको क्या किया है, 1/2 mv स्क्वायर को अलग किया है, बाकी h
इनिशियल फ्रीक्वेंसी एंड फाइनल फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स के एक फ्रीक्वेंसी फोटॉन्स की है और एक फ्रीक्वेंसी किसकी है, इलेक्ट्रॉन्स की है, वो हमने अलग अलग करके लिखी है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं 1/2 mv² मैक्सिमम इज इक्वल टू द h v माइनस v नॉट। तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया। यहां पे देखिए h न्यू जो हमने वहां पे बोर्ड के ऊपर पे लिखा है इज इक्वल टू द 5 + 1/2 mv² मैक्सिमम बराबर किया है, वर्क फंक्शन बराबर होता है h न्यू नॉट प्लस 1/2 mv², 1/2 mv² मैक्सिमम प्लस h, इसको अलग अलग करके लिखा है। तो यहाँ पे वही चीज यहाँ पे डिफाइंड हो रही है कि यहाँ पे देखिए कि फोटॉन्स फॉल्स हो रहे हैं एक मेटालिक सरफेस के ऊपर और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो किसके बराबर है, 1/2 mv², और ये फोटॉन्स की जो एनर्जी है वो किसके बराबर है, E = h न्यू। लॉस ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक emission based on the Einstein's equation। आइंस्टाइन इक्वेशन जो हमने यहां पे डिफाइन की है कि 1/2 mv² मैक्सिमम इज h v माइनस म्यू नॉट इफ म्यू लेस देन म्यू नॉट, इफ म्यू लेस देन म्यू नॉट देन 1/2 mv² मैक्सिमम इज नेगेटिव। अगर हम कहें कि इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी जो फोटॉन्स की है वो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की फ्रीक्वेंसी या उनकी एनर्जी से कम है तो इलेक्ट्रिक काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, नेगेटिव होगी, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। देयरफॉर फॉर फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन टू टेक प्लेस, कब, जब इंसिडेंट फोटॉन्स जो है उनकी फ्रीक्वेंसी और बाकी जो दूसरी फ्रीक्वेंसी है उससे ग्रेटर होगी, तब जाके हम कह सकते हैं कि यहां पे फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन होगा। Since one photon emits one electron, so the number of photoelectrons emitted per second is directly proportional to the incident of light. It is clear that kinetic energy maximum directly proportional होता है किसके, frequency of photons के, as h and mu naught are constant. This shows that kinetic energy of the photoelectrons is directly proportional to the frequency of the incident light. Photoelectric emission is due to the collision between a photon and an electron. As such, there cannot be any significant time lag between the incident of the photon and emission of photoelectrons. That is, the process is instantaneous. It is found that delay is only 10⁻⁻8 seconds के delay के साथ photo electrons क्या होते हैं, emit out होते हैं from the metallic surface. Application of photoelectric effect. एप्लीकेशन क्या है कि ऑटोमेटिक फायर अलार्म है, ये देखिए आप कि ये भी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के एप्लीकेशन है। ऑटोमेटिक बर्गलर अलार्म, ये भी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की एप्लीकेशन है। ऑटोमेटिक स्विचिंग ऑफ द स्ट्रीट लाइट, जैसे आप देखें कि आजकल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये फोटोवोल्टिक सेल इस्तेमाल कर रहे हैं। फोटोमेट्री है, फोटोइलेक्ट्रिक सॉर्टिंग मशीन है। समरी ऑफ द लेक्चर, इस पूरे समय लेक्चर के अंदर हमने स्टडी क्या किया कि हमने स्टडी ये किया कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज और डिफरेंट इंटेंसिटीज के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होता है फ्रॉम द मेटालिक प्लेट। मगर ये फ्रॉम द मेटालिक प्लेट जो इजेक्ट आउट हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो उनके जरिए यहाँ पे क्या प्रोड्यूस्ड हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस्ड हो रहा है, जिसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। The phenomena of emission of electrons from mainly metal surfaces exposed to light energy of suitable frequency is known as photoelectric effect. The current produced by the photoelectric effect is known as photoelectric current. Photoelectric current is directly proportional to the intensity of the incident light. Minimum amount of frequency required for photoelectric emission is called threshold frequency. Photoelectric emission is due to the collision between the photons and the electrons of the metallic surface. तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसके अंदर हमने स्टडी किया कि व्हाट इज द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। बेसिकली फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट तो है एमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, मगर वो इलेक्ट्रॉन भी इमिट आउट कैसे होते हैं, क्योंकि इस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर एक चीज वाज़ेह हो जाती है कि ये जो फोटॉन्स हैं
लाइट की सूरत में, वेव्स की सूरत में आ रहे हैं, जब वो कोलाइड करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो पहले वेव्स की सूरत में आते हैं। जैसे ही उनका कॉलियन होता है किसी भी वॉल के साथ, किसी भी मेटल सरफेस के साथ, तो वो बिहेव लाइक अ बुलेट करते हैं। दैट मीन्स कि जैसे ही मोमेंटम अपना ट्रांसफर करते हैं किसी और पार्टिकल के अंदर, तो उसी मोमेंटम के साथ, उसी एनर्जी के साथ वो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल क्या करता है, वहां से इजेक्ट आउट होता है। तो दैट मीन्स कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो डिपेंड करता है इंटेंसिटीज एंड फ्रीक्वेंसीज ऑफ दी लाइट के ऊपर। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, दैट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। थैंक यू वेरी मच।